नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये उसी के एग्जाम्पल है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसी के एग्जाम्पल्स हैं, और सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, और अलग अलग केस वाइज बताऊंगा, पूरी केस स्टडी कराऊंगा इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया? अब पहला केस देखते हैं। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, मतलब ये एक हाइट है, ये टावर है, ये हाइट है, यहां से बॉडी ड्रॉप की गई। ड्रॉप की गई मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब भी ड्रॉप वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। ठीक है, अच्छा, तो टेकिंग इनिशियल पोजिशन एज ओरिजिन, हम इसको ओरिजिन ले सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये डाउनवर्ड, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। अगर वेक्टर फॉर्म से करना चाहते हो तो, कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसी को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो हमें जो ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन दिख रहा है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है और इसका मोशन भी डाउनवर्ड जा रहा है, और इसी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सपोज ये h की हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो सब हमें निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है जीरो, एक्सीलरेशन है प्लस जी का। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जरा देखो u का वैल्यू जीरो और a का वैल्यू g डालोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा g इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे मैस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो s की जगह पर h, u की जगह पर जीरो, a की जगह पर g रखोगे तो ये दूसरा आ जाएगा। कभी कभी यहीं से वो पूछ लेता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा रूट ओवर टू एच बाई जी। ये सब चीजें याद रखना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है भैया। यहाँ से देखोगे तो दैट विल बी v बाई जी, वो यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं मोशन का इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे u का वैल्यू जीरो और a का वैल्यू g रखोगे तो ये आ जाएगा। और nth सेकंड वाला जो टाइम था एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू टू एन माइनस वन, जब वो रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एच एन का वैल्यू ये आने लगेगा, ये चीज। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन बना देता है वो, जो ये एच एन वाली चीज बनी ना, ध्यान से देखना इसमें कितनी मजेदार चीज बनने वाली है। अगर मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जब मैं यहाँ पे वन डालूंगा, यहाँ पे वन डालूंगा तो टू इंटू वन माइनस वन, टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा जी बाई टू का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर मैं पूछूंगा कि सेकंड सेकंड में कितना किया, जब टू डालोगे तो ये आ जाएगा थ्री जी बाई टू। फिर वो पूछेगा थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो आ जाएगा फाइव जी बाई टू। फोर्थ में कितना ट्रेवल किया, तो आ जाएगा सेवन जी बाई टू। अब तुम ध्यान से देखो, ये वन थ्री फाइव सेवन, ये सब किस में आ रही है, जितने भी डिस्टेंसेस आ रही है सब एपी में चल रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बना करके पूछ लिया जाता है, तो वो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो तुम्हें ये दिख रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर दिख रहा है। जब टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो जीरो, जब वन रखोगे तो वैल्यू वन आ रहा होगा, जब टू रखोगे तो वैल्यू फोर चला जाएगा। मतलब ये एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। वी और टी का टाइम देखेंगे, v और t का टाइम देखेंगे तो v इक्वल टू जी टी, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कांस्टेंट स्लोप वाली है। a और t का ग्राफ देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात वहां पे हो रही है। तो अभी तक जितनी बातें मैंने इसमें बताई, यहां तक किसी को समझने में कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इफ, सेकंड केस है, इफ अ बॉडी is projected downwards, vertically downward with some initial velocity। मतलब केस वही है कि हम खड़े हैं इसी हाइट पे, ऐसी ही हाइट पे खड़े हुए हैं। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये हाइट एच थी हमारी, जैसे यहां से क्या कर रहे हैं, ये जो बॉडी हमने पकड़ रखी थी इसको हम u की, पहले हमने ड्रॉप किया था तो u जीरो था, अब यहाँ की u की वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं, तो बस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह g आ जाएगा। सब जगह सारी इक्वेशन वही है, देखो ध्यान से देखो, सारी इक्वेशन वही है, बस ए की जगह पर जी आ गया है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम ऊपर से किसी बॉडी को छोड़ रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, वो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दी है। कोई डाउट हो तो अभी बताओ। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं अभी। थर्ड केस, थर्ड केस में हम क्या बोल रहे हैं
कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अभी ऊपर से नीचे फेंका गया, अभी नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ऊपर वाले जो दो केसेस दिख रहे थे उसमें हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे फेंका था, अब नीचे से ऊपर फेंकने वाले हैं। तो अगर तुम नीचे से ऊपर फेंकने वाले हो, अब सीधी सी बात है कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले रखा है, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, अब तुम ये देख लो, या तो तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो या फिर तुम अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। तो अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यू भी ऊपर की तरफ है, एच भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, केवल एक ए है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, अपवर्ड को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, यानी वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो उससे होगा क्या, केवल एक्सीलरेशन ही तुम्हें नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगा, मतलब वही केवल रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा, बाकी सारी चीजें तो हमारे मतलब की है, मतलब बाकी सारी चीजों में क्या हो रहा होगा कि हम सब ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हमने u की वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका, और अब सिंपल इतना मोशन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो u की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, किसी मोमेंट पे इसका वेलोसिटी है v, ऐसा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से जाकर के नीचे आ रहा हो, तो वो सब डायरेक्शन वायरेक्शन सब हमें यहीं से मिल जाएगी, हो सकता है ऊपर जाकर के नीचे आ रहा हो या यहां तक ही पहुंचा हो, जो भी होगा हम इसको भी v लेकर के चल रहे हैं, और ये टाइम t की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, v इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस ए टी लगाते हो, तो v रहेगा, u रहेगा, a की जगह आ गया माइनस जी टी। फिर दूसरी इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की जगह ए पे माइनस जी रखोगे तो ये आ जाएगा, और एन एच सेकंड का डिस्टेंस ही आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सारी कंडीशन बन के चारों इक्वेशन, वही सेम चारों इक्वेशन है, ए की जगह पर माइनस जी रख दिया, ये आ गया। अब अगर वो बोलता है कि मैक्सिमम ये कितनी हाइट तक जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाले केस में मैक्सिमम हाइट ये तब जाएगा, जैसे हमने इसको यहां से नीचे से फेंका, किसी पत्थर को फेंका, तो हम पूछेंगे मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, और उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, अगर तुम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, या मैक्सिमम हाइट के केस में हमें तीनों ही इक्वेशन बनानी है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। v का वैल्यू जीरो रखो तो u इक्वल टू जी टी आ जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो उसको पहुंचने के लिए टाइम लग रहा होगा u बाई जी। मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल करी होगी, तो वो तुम यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। टाइम के टर्म्स में निकालना है तो इधर से निकाल दो, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा रहोगे। चलो ये देख लेते हैं कि ये वाला कैसे आया, ये कैसे आया, दोनों देखते हैं। पहले मैं ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, ये वाली, अगर v का वैल्यू जीरो रखूंगा तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस टू जी एच। अगर उसने तुमसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तुम बोलोगे यू स्क्वायर बाई टू जी जाएगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, तो चलो इसको, मतलब h वाले फॉर्मूले को देखते हैं। h का वैल्यू क्या था, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था, और t का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर t का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आ जाएगा u इंटू यू बाई जी, नहीं अच्छा हमें t के टर्म्स में ही निकालना है ना, ये तो हमें t के टर्म्स में निकालना है। तो चलो t के टर्म्स में निकालते हैं हम लोग इसको। तो मैं क्या करता हूँ, u की जगह पर रख देता हूँ gt, यहाँ पे अगर हमें t के टर्म्स में ही निकालना है तो u की जगह पर मैं वहां पे रख दूंगा gt। तो देखते जाना, इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, इस इक्वेशन को u की जगह पर रखा मैंने gt इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था। तो हमें क्या मिलेगा, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास h का वैल्यू। तो देखो टाइम के टर्म्स में निकालना है, यहां से निकाल सकते हैं, यही तीन इक्वेशन यूज हो रही हैं। अब हो सकता है ऑप्शन में वो तुम्हें ये दो तीन चीजें बना के दे दे, तो अगर ये ऑप्शन में देगा तो कैसे निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो मैंने सब बता दिया यहाँ पे, कितनी चीजें बन सकती हैं। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछो एक बार।